नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द विश्लेषक में। आज जो खबर लेकर हम आपके बीच में आए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि मुझे पता है और आप भी जानते हैं कि जो आगामी जेपीएससी की परीक्षा होगी, जिसे हम 11वीं जेपीएससी के नाम से जानेंगे, उसकी जो घड़ी है वो अब नज़दीक आ रही है। जैसा कि मैंने अपने ही चैनल के माध्यम से कुछ महीने पहले आप लोगों को एक पेपर के द्वारा दी गई जानकारी को साझा किया था, जिसमें ये बताया गया था कि मार्च या अप्रैल तक जो जेपीएससी है वो 11वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर के जेपीएससी में काफ़ी संशोधन की बात चल रही थी। अभी देखिए खबर ये निकल कर के आई है और ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर ये संशोधन पहले हो गया होता, 7वीं जेपीएससी में हो गया होता, तो जैसा कि आपको पता है कि रिवाइज रिज़ल्ट को निकालने की वजह से लगभग 500 अभ्यर्थी ऐसे थे जो बाद में दूसरी रिवाइज रिज़ल्ट में छँट गए थे, और वो भी मात्र मेंस परीक्षा से 3 दिन पहले। तो अगर ये संशोधन पहले हो गया होता तो ये अन्याय उनके साथ नहीं होता। और दरअसल जो ये संशोधन होने जा रहा है ये बिल्कुल ही संवैधानिक है और न्याय संगत है। भारत में जितने भी प्रकार की पीसीएस परीक्षा होती हैं और जो यूपीएससी भी होती है, उसमें ये नियम जो है वो पूरी तरीके से लागू है। आइए बात करते हैं इस नियम के बारे में। देख सकते हैं कि आज के अखबार में ये खबर बहुत प्रमुखता से छपी है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी में आरक्षण को झारखंड हाई कोर्ट ने किया था रद्द। जेपीएससी पीटी में फिर आरक्षण की तैयारी, सिविल सर्विसेज रूल्स में होगा संशोधन। अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाते चलूँ तो जैसा कि आपको पता है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, जिसमें जब पहला रिज़ल्ट आया था, उसमें हुआ क्या था कि प्रीलिम्स परीक्षा में रिजर्वेशन दे दिया गया था, जिससे क्या हुआ था कि जो जनरल का यानी यूआर का कट ऑफ था वो काफ़ी हाई चला गया था, और बाकी जो कैटेगरीज़ के कट ऑफ थे वो अपने अपने अनुसार थे। दरअसल जो जेपीएससी को कंडक्ट कराने के लिए जो सिविल सर्विसेज नियमावली होती है, उसमें कहीं पे भी जो रिज़र्वेशन है उसका प्राविधान नहीं किया गया है। वहाँ पे ये रखा गया है नियम कि वो थोड़ा सा जटिल है कि हर कैटेगरी में 15 गुना रिज़ल्ट दिया जाएगा, और अगर किसी भी कैटेगरी में अगर उतने बच्चे नहीं मिलते हैं तो उन कैटेगरी का 8% तक जो है वो अंक कम करके एक कट ऑफ बनाया जा सकता है। और पहले जो नियम था वो बस एक सिंगल कट ऑफ की बात होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, जो इस बार की जेपीएससी आएगी उसमें पूरी तरीके से पीटी परीक्षा में रिज़र्वेशन जो है उसको लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसी नियम के चलते 7वीं से 10वीं जेपीएससी कोर्ट पे चली गई थी, और कोर्ट में जाने के बाद वो नियम को चैलेंज किया गया, और जिस वजह से रिज़र्व कैटेगरी के लगभग 500 बच्चे मेंस परीक्षा देने से वंचित रह गए। हालांकि जेपीएससी ऐसा कर सकती थी कि वो 500 बच्चों को एडजस्ट किया जा सकता था। अगर 500 बच्चे ज़्यादा मेंस लिख लेते तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि जो नियमावली है उसमें ये लिखा जाता है कि सीट के 15 गुना ज़्यादा बच्चों को आपको सेलेक्ट करना है। 15 गुना का मतलब होता है वो न्यूनतम है, यानी कि वो एक प्रकार का लोअर सर्किट है। आप 15 गुना से अधिकतम कितना भी ले सकते हैं, उस पर कोई रोक या बार नहीं होता। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ही नंबर पर अगर 10 बच्चे हैं, अगर वो नंबर कट ऑफ पे आ गया तो जाहिर सी बात है कि उन 10 बच्चों को तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जैक्टली 15 गुना बच्चे पास करें। लेकिन पिछली बार सरकार ने ऐसा नहीं किया, जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा लगभग रिज़र्व कैटेगरी के 500 बच्चों को भुगतना पड़ा। तो उसी चीज़ को देखते हुए जो इस बार की जेपीएससी थी, जो बात चल रही थी कि ये 2021 के ही जून जुलाई तक या अगस्त तक आने की बात इसे चल रही थी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि पिछले साल सरकार के पास बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशंस आ गए थे, जिस वजह से क्या हुआ कि सरकार अपने आप को बचाने की तैयारी में लग गई और बाकी पूरी तरीके से हर चीज़ों को उसने एक हॉल्ट पे डाल दिया था। उसके बाद जब धीरे धीरे फिर से सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी के नियमावली संशोधन के लिए कमेटी बनाई गई। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि फिर एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसे 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट सौंपना है। उस रिपोर्ट को आने के बाद जेपीएससी सिविल सर्विसेज नियमावली में सुधार होगा। सुधार होने के बाद फिर से गजट का प्रकाशन होगा, और उसके बाद उम्मीद है कि फरवरी अंत या फिर मार्च के महीने में आपको 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा।
तो आगे बहुत सारे अभी जो हैं ये जो कमेटी बनी है इसमें बदलावों की बात कर रही है, लेकिन बाकी बदलावों के बारे में अभी तक ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आपको साझा नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो ऑफिशियल जानकारी है कि अब ये कंफर्म मान के चलिए कि प्रीलिम्स परीक्षा में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये इतनी बड़ी खबर है कि ये बहुत बड़ी राहत की बात इसलिए है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से जो ये झंझट है उससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि नियमावली को एक उसका आधार बना करके लोग कोर्ट चले जाते थे और परीक्षा भी डिले होती थी और ऐसे 400-500 बच्चों का जो हक है वो मारा जाता था। दरअसल अगर इसी के संबंध में एक और बात की जाए, जैसे कि आपको पता है कि जेपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा कराई थी, जिसको पूरी तरीके से फाइनल करके ज्वाइनिंग दे दिया गया। उसके प्रारंभिक परीक्षा में भी वही गलती हुई थी जो 7th to 10th जेपीएससी में हुई, लेकिन जब तक दूसरे पक्ष का केस खुल पाता, उसमें बात आगे बढ़ पाती, तब तक पूरी तरीके से इसको ज्वाइनिंग करा दिया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट था उन अभ्यर्थियों के लिए, उन 500 अभ्यर्थियों के लिए जो 7वीं जेपीएससी में बाहर हो गए थे, क्योंकि उसी आधार पे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई और उसमें पीटी का संशोधित रिजल्ट नहीं आया। तो खैर यही आपके समक्ष मैं अपनी जानकारी रखना चाहता था। और रही बात अन्य संशोधनों की, तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है, जैसा कि आपने देखा कि बिहार राज्य की जो बीपीएससी है वो लगातार बहुत बड़े बड़े संशोधन करती रही और उसने काफ़ी मतलब हिस्टोरिक संशोधन किए, जिसमें उसने ऑप्शनल विषय को ही पूरी तरीके से उसका वैल्यू को ही ख़त्म कर दिया। जहाँ पर आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया और क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया, जिसकी वजह से जो छात्र आरोप लगाते थे कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर के जाता है वो पूरे नंबर पा लेता है और ह्यूमैनिटीज़ वाले के साथ भेदभाव हो जाता है, उनके साथ न्याय नहीं होता, वही चीज़ जेपीएससी में भी देखने के लिए मिलता था। क्योंकि कुछ ही क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा उसका जो वेटेज था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, सिलेक्शन होने वाले बच्चों की काफ़ी ज़्यादा संख्या होती थी। इस वजह से यहाँ पर भी एक प्रकार का जो है विद्रोह की स्थिति बनती जा रही थी कि आखिर इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है अगर वो कोई भाषा को चुनते हैं तो इसी को लेकर के सुनने में आ रहा है, ये बात अभी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है, लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि लैंग्वेज पेपर को भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और क्वालिफाइंग इन नेचर करने की बात चल रही है। हालांकि ये दावा पूरी तरीके से सच नहीं है, इसे आप ऑफिशियल ना माने, ये बस एक सुनी सुनाई बात है। खैर 15 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, नियमावली का जो ढांचा है हमारे सामने आ जाएगा, उसके बाद हम आपके सामने विस्तार से नए जेपीएससी नियमावली 2022 का जो खैर संशोधन तो 23 में होगा, तो जो नई नियमावली है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।